Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, welcome to Ekeeda. Today we are going to study the format of profit and loss account. In last video, we saw the format of trading account. That is, we saw both the sides of trading account. On debit side of trading account, we have started with opening stock, then net purchases, then all the direct expenses which we have done to bring that goods to our particular godown or shop premises. On the credit side, we have recorded sales and then all the names by which goods can go out of the business and then the closing stock. Then we have balanced our trading account. Now today we are going to see the format of profit and loss account. This format is nothing but the extension of our trading account. In the beginning, we write as profit or loss account for the year ended 31st March, whatever may be the year. Again, this particular account, it is an account, it will be divided into two parts. As usual, the first part will be known as debit, credit, same column as we have prepared in trading account. That is particulars, rupees and amount. Particulars, rupees, and then the final amount. This account begins with the balancing figure of trading account. अगर तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया है, मतलब तुमने बैलेंस लिखा कहां पर है? क्रेडिट साइड पे। उसका बिगिनिंग होता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड से टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर तुमको ग्रॉस लॉस हुआ है तो इफ यू हैव अर्न्ड ग्रॉस प्रॉफिट देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ग्रॉस लॉस हुआ है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है टू सैलरीज, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब जो तुमने सैलरीज के तौर पर खर्चा किया है बट अभी तक पे नहीं किया, उसको तुम ऐड करोगे। सैलरीज होता है उस सैलरीज में जितना खर्चा तुमने किया है बट पे नहीं किया, उसको तुम सैलरीज में ऐड करोगे और नेट फिगर बाहर आएगी। उसके बाद तुम्हारा दूसरा इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है रेंट। रेंट के बाद होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद होता है डिप्रिसिएशन ऑन एसेट। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अगर तुमने कोई एसेट को बेचा है
और उसके ऊपर तुम्हें लॉस हुआ है तो हम डेबिट करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इन केस अगर तुमको प्रॉफिट हुआ है तो तुम क्रेडिट करोगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर तुम्हें लॉस हुआ है तो तुम P&L अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। वही एसेट को बेचते वक्त या कोई दूसरे एसेट को बेचते वक्त तुमको प्रॉफिट हुआ है तो तुम क्रेडिट में लिखोगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। उसके अलावा तुम्हारा खर्चा होता है फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, इनकेस तुम्हारा पैसा डूब गया मतलब तुम्हारे किसी कस्टमर ने तुमको पैसा नहीं दिया, वो भी तुम्हारा लॉस है, तुम P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। तुम्हें कुछ कस्टमर डाउटफुल लगते हैं, उनके लिए तुम प्रोविजन क्रिएट करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये भी तुम्हारा लॉस होता है या ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड लॉस होता है, इसे भी तुम डेबिट करोगे। इसके अलावा और कई सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऑल अदर एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंसेस को तुम डेबिट साइड पे लिखोगे। क्रेडिट साइड पे इसके अलावा तुम्हारे पास इनकम हो सकता है रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। तुम्हारे क्रेडिटर्स ने अगर हमें डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमारे सारे इनकम होते हैं। इसके अलावा भी और कई सारे इनकम हो सकते हैं। दिस इज द इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट which is shown to you just to make you enable what is to be written on debit side and what is to be written on credit side of profit and loss account. There may be many more items which can be presented because there are numerous number of income and expenses for various types of business. हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप के इनकम या अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस या अलग अलग टाइप के लॉसेस होते हैं। ये सारी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, सारे इनडायरेक्ट इनकम को हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। उसके बाद हम इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। इन केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हें डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। उसे हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और वही बैलेंसिंग फिगर अगर तुम्हें क्रेडिट साइड पे आती है तो तुम लिखोगे बाय नेट लॉस transferred to capital account. Are you all clear with this? All the indirect expenses, first of all, we are going to start profit and loss account with the balancing figure of our trading account. If we have incurred gross loss in trading account, then our profit and loss account is going to start with debit side by writing to gross loss brought forward from trading account. अगर gross profit earn किया है, we are going to start with credit side by gross profit brought forward from trading account.
After that, all the indirect expenses such as rent, salaries, freight outward, carriage outward, doubtful debts, bad debts, discount allowed, all these things will be debited to P&L account, and all the income other than your revenue, you can say sales, will be recorded on credit side of the P&L account. If the balancing figure of P&L account is on the debit side, that means you have made a net profit which will be transferred to capital account, and if the balancing figure is on the credit side of your profit and loss account, that means you have you have incurred net loss, which is also to be transferred to partner's capital account. Is this format clear? Thank you for watching this video.